संभल में 2 दिन के अंदर नए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का तबादला कर दिया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में 21 जनवरी को ही तत्कालीन सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया था और उनकी जगह पर आदित्य सिंह को सीजेएम बना दिया गया था। अब हाईकोर्ट से जारी नए आदेश के मुताबिक संभल में नए सीजेएम को पदस्थापित किया गया है। आदित्य सिंह की जगह अब दीपक कुमार जायसवाल को संभल का नया सीजेएम बनाया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये देखिए, यहां पर यह नाम दिया गया है दीपक कुमार जायसवाल। ये 20 जनवरी का भी हम आपको दिखा रहे हैं। आदित्य सिंह फिर सिविल जज। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संभल के सीजेएम को लेकर आखिर क्यों इतना विवाद है, इस पर क्यों राजनीतिक बयानबाजियों से लेकर विरोध तक देखा गया है, तो वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। 2 दिन पहले संभल की कचहरी में वकीलों की इस नारेबाजी का आधा अधूरा ही सही असर हुआ है। संभल के कोर्ट में सीजेएम विभांशु सुधीर के तबादले के विरोध में उतरे चंदौसी कोर्ट के वकीलों की मांग तो मानी गई है, लेकिन सीजेएम पद पर नए जज की तैनाती जरूर हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट रजिस्ट्रार की ओर से 22 जनवरी को जारी हुए तबादला पदस्थापन अधिसूचना के पेज नंबर 17 और सीरियल नंबर 228 पर लिखा है कि कौशाम्बी के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दीपक कुमार जायसवाल को संभल के चंदौसी में सीजेएम आदित्य सिंह की जगह पदस्थापित किया जाता है। तब ये सवाल भी उठे थे कि पुलिस पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज का तबादला करके उनकी कुर्सी पर जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश देने वाले जज की पदस्थापना सामान्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी की ओर से खासकर इस मुद्दे पर सवाल उठाया गया था कि उनका तबादला हुआ, विभांशु सुधीर का तबादला हुआ सो हुआ, उनका डिमोशन हुआ, उनको सीजेएम से सीनियर डिवीजन का सिविल जज बनाया गया और उनकी जगह प्रमोशन और वो वाला स्थान किसको दिया गया, उनकी जगह सीजेएम बनाया गया उस जज को जिन्होंने जामा मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर दिया था। और ये पहली बार हुआ भारत के इतिहास में कि हाँ बिल्कुल उनको सीजेएम बनाया गया, वो वहां पर सीनियर डिवीजन के सिविल जज थे। और इन सवालों के 2 दिन भी नहीं हुए कि संभल के चंदौसी कोर्ट में सीजेएम की कुर्सी पर नए जज का तबादला हो गया। तबादले की इन 2 सूचियों को देखें तो साफ होता है कि 21 जनवरी को जारी आदेश में 76 नंबर पर जिस आदित्य सिंह को सीजेएम बनाने का आदेश पारित किया गया था, 2 दिन बाद आई नई सूची में उनका नाम वापस 229 नंबर पर लिखा गया था और उन्हें सिविल जज सीनियर डिवीजन के वैकेंट कोर्ट में पदस्थापित कर दिया गया था। माननीय न्यायाधीश लोग जो निर्णय देने का काम करते हैं, जो फैसला सुनाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ या उनके बैठे अधिकारियों के खिलाफ आता है, तो या तो उनको लालच दी जाती है, अगर वो नहीं मानते हैं तो उनका तबादला वहां से कर दिया जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय पाना और न्याय पाना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से संभल का मामला, कौशाम्बी का मामला जजेस का ट्रांसफर कर दिया जाता है, जजेस जब सही और उचित फैसला देने का काम करते हैं, तो जिस तरीके से सरकार उनका तबादला करने का काम करती है, ये बिल्कुल निंदनीय, बिल्कुल उचित नहीं है। हालांकि तथ्य ये है कि न्यायिक अफसरों के तबादले पदस्थापना का अधिकार न्यायपालिका का है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जारी इन आदेशों के पीछे सियासी दल राजनीति के तहत सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि संभल हिंसा के बाद वहां चल रही प्रशासनिक कार्रवाइयों को लेकर राजनीतिक माहौल इतना संवेदनशील है कि हर एक गतिविधि की राजनीतिक समीक्षा हो रही है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक। तो संभल में सीजेएम के तबादले के पीछे राजनीतिक विवाद इसलिए खड़ा हो गया था क्योंकि जिस सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला हुआ था, उन्होंने दिसंबर और जनवरी में 20 दिन के अंदर 2 ऐसे आदेश दिए थे जो संभल की पुलिस को असहज करने वाले थे। अब उसमें एक आदेश था 9 जनवरी को जो आया था, जिसमें संभल हिंसा के दिन पुलिस की गोली से जख्मी होने के आरोप में दायर अर्जी को लेकर था। कोर्ट ने तत्कालीन पुलिस अफसरों समेत 15 से 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश दिए थे और उससे पहले एक आदेश 24 दिसंबर को आया था, जिसमें 2022 के फर्जी एनकाउंटर के आरोप में दायर मुकदमे में 13 पुलिस अफसरों पर केस करने का आदेश था। अब इसमें से ताजा आदेश वो था जिसमें तत्कालीन पुलिस अफसर अनुज चौधरी और अनुज तोमर समेत 15 से 20 पुलिस अफसरों पर केस दर्ज करने का आदेश था, क्योंकि 2024 के संभल हिंसा मामले में यामीन नाम की याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि 24 नवंबर 2024 को रस्क बेच रहे उनके बेटे आलम को 3 गोलियां मारी गई थी और आरोप यहां पर यह भी है कि गोली पुलिस टीम की ओर से चलाई गई थी। नकासा थाने के खग्गू सराय में अंजुमन निवासी यामीन ने
6 फरवरी 2025 को अदालत में यह याचिका दी थी और 11 महीने बाद 9 जनवरी 2026 को सीजेएम कोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी और उस वक्त के इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 15 से 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया था। लेकिन तब संभल के एसपी ने कहा था कि चूंकि मामले में जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए पुलिसकर्मियों पर मुकदमा कायम नहीं होगा, बल्कि सीजेएम कोर्ट को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। तो देखिए, गौर करने की बात है कि संभल के पुलिस अफसरों के खिलाफ जिस चंदौसी सीजेएम कोर्ट से मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित हुआ था, उसी सीजेएम विभांशु सुधीर ने साल 2022 की मुठभेड़ में एक मामले में 24 दिसंबर 2025 को भी तत्कालीन इंस्पेक्टर पंकज लवानिया, 2 इंस्पेक्टर और 4 दरोगा सहित 13 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे और 3 दिन के भीतर बहजोई थाना पुलिस को रिपोर्ट देने का भी आदेश दिया था। अब इसीलिए विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि अदालत के आदेश के बावजूद पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई और अब जजों के ही तबादले कर दिए गए हैं। ये क्यों? ये सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं।